शशाङ्खचक्रं सकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की बरुथनी एकादशी व्रत की कथा। बरुथनी एकादशी का व्रत सभी पाप तापों को नष्ट करने वाला है। इस बार 2024 में बरुथनी एकादशी का व्रत 4 मई शनिवार को किया जा रहा है। इस व्रत का पारण 5 मई रविवार को सुबह 5:40 से लेकर 9 बजे के मध्य में किया जाएगा। इस व्रत में भगवान कमलापति लक्ष्मी नारायण की विशेष पूजा की जाती है और आहार में खरबूजे का फलहार लेना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं बरुथनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। युधिष्ठिर ने वासुदेव कृष्ण भगवान से विनय पूर्वक निवेदन किया, वासुदेव मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप धर्म चर्चा के द्वारा मेरी जिज्ञासा शांत करते जा रहे हैं, इससे मुझे बेहद आनंद मिल रहा है। अब कृपा करके यह बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका महात्म्य बताकर भी मुझे कृतार्थ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रथापुत्र, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी एकादशी है। यह व्रत इस लोक और परलोक में दोनों जगह सौभाग्य प्रदान करने वाला है। बरुथनी एकादशी के व्रत से सुख की वृद्धि और पाप की हानि होती है। इसके व्रत से लोक के सारे भोग और मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं। बरुथनी एकादशी के व्रत से मानधाता और धुंधमार आदि अनेक राजाओं को स्वर्गलोक का वास मिला है। बरुथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष की तपस्या करने के बराबर फल मिलता है। कृष्ण भगवान क्षण भर रुककर बोले, हे पांडुपुत्र, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना जाता है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। तिल दान की महिमा भूमि दान से भी अधिक शास्त्रों में बताई है। तिल दान से भी बड़ा स्वर्ण दान है और अन्न दान स्वर्ण दान से भी बड़ा है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्य सभी अन्न से तृप्त होते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्न दान के बराबर ही मानते हैं। गौदान भी कन्यादान के समान है, यह भगवान स्वयं कहते हैं। इन बताए हुए सब दानों से भी बड़ा दान है विद्या दान। और बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य विद्या दान के समान फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप में पड़कर कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वे नरक में जाकर बड़ी कठिन यातनाएं भोगते हैं। अतः कन्या के धन से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। कन्या का धन अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से सुसज्जित करके पवित्र भाव से अपनी कन्या का दान करता है, उसे कितना पुण्य मिलता है, यह बताने की सामर्थ्य स्वयं चित्रगुप्त में भी नहीं है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को भी उतना ही पुण्य फल मिलता है। जो कोई इस व्रत को करना चाहे, उसे 10वीं तिथि को ही निम्न वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द मसूर की दाल, चना, साग, शहद, दूसरों का अन्न और 2 बार भोजन। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करना चाहिए। रात को सोए नहीं, पूरी रात शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। दूसरों की निंदा और दुराचारी पापी लोगों का संग भी त्याग देना चाहिए। क्रोध करना और झूठ बोलना भी त्याज्य है। तेल और अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्मों से बचना और डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गौदान के समान फल प्राप्त होता है। बरुथनी एकादशी महात्म्य की कथा को श्रवण करने से बरुथनी एकादशी के व्रत में पूजा कमलापति विष्णु भगवान की होती है और आहार खरबूजे का किया जाता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय।